क्या आपको पता है कि भारत का ग्रेप कैपिटल कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यही वो राज्य है जो देश में सबसे ज्यादा ग्रेप्स प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा फ्रेश ग्रेप्स और रेजिन्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि महाराष्ट्र के ग्रेप्स इतने फेमस क्यों हैं, कैसे उगाए जाते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज डिमांड में है, इसका एक्सपोर्ट कैसे होता है, फार्मर्स कितना कमाते हैं और आगे कौन कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। महाराष्ट्र देश के कुल ग्रेप प्रोडक्शन का लगभग 80 से 85% हिस्सा पैदा करता है। नासिक को ग्रेप सिटी भी कहा जाता है, लेकिन सांगली, सातारा, सोलापुर और पुणे भी मेजर प्रोडक्शन हब्स हैं। इन जगहों की मिट्टी, टेम्परेचर और सनलाइट ग्रेप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती हैं। वैरायटीज की अगर बात करें तो यहाँ थॉमसन सीडलेस, शरद सीडलेस, सोनाका, फ्लेम सीडलेस और मानिक चमन जैसी प्रीमियम वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। ये वैरायटीज एक्सपोर्ट फ्रेंडली होती हैं और इनके कलर, स्वीटनेस और क्रंच की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। फार्मिंग सिस्टम भी काफी मॉडर्न है। ज्यादातर किसान ट्रेलिस सिस्टम या पंडल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन हर फार्म में लगा होता है, जिससे वाटर एफिशिएंसी भी बढ़ती है। साइंटिफिक प्रूनिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और गैप या फिर ग्लोबल गैप प्रैक्टिसेस ग्रेप्स को एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी का बना देते हैं। प्रोसेसिंग भी काफी एडवांस्ड है। ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर की जाती है। बड़ी मात्रा में ग्रेप्स को रेजिन्स में फिर कन्वर्ट किया जाता है और महाराष्ट्र का रेजिन इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर पहचान रखता है। अब बात करते हैं इसकी एक्सपोर्ट की, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे नीदरलैंड्स, जर्मनी और यूके और साथ ही मिडिल ईस्ट, रशिया, बांग्लादेश, इन सब मार्केट्स में महाराष्ट्र के ग्रेप्स की भारी डिमांड है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है टेस्ट, शाइन, लॉन्ग शेल्फ लाइफ और रेसिड्यू फ्री क्वालिटी। कई फार्म्स ग्लोबल गैप सर्टिफाइड होने की वजह से बायर्स का ट्रस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अंगूर की खेती में कितनी कमाई होती है। इनकम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वैरायटी, क्वालिटी, सीजन, कॉस्ट और मार्केट डिमांड पर। लेकिन एक अगर जनरल आइडिया की बात करें तो 1 एकड़ में औसतन 20 से 25 टन ग्रेप्स निकल आते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी क्वालिटी का रेट 25 से 40 रुपए प्रति किलो और एक्सपोर्ट ग्रेड 60 से 120 रुपए प्रति किलो मिल जाता है। इस तरह 1 एकड़ से किसान की ग्रॉस इनकम 5 से 10 लाख रुपए तक आसानी से हो सकती है। अगर ग्रेप्स एक्सपोर्ट हो जाए तो ये इनकम 13 से 16 लाख रुपए पर एकड़ तक भी पहुंच सकती है। कॉस्ट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट आमतौर पर 1.5 लाख से 4 लाख रुपए और एक्सपोर्ट सक्सेस होने के बाद 5 से 7 लाख रुपए पर एकड़ तक हो सकता है। यानी अगर मैनेजमेंट अच्छा हो और वेदर सपोर्ट करे तो ग्रेप फार्मिंग सबसे प्रॉफिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से एक माना जाता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जैसे वेदर रिस्क, स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, हाई इनपुट कॉस्ट, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और मार्केट फ्लक्चुएशन। एक छोटा सा क्लाइमेट शॉक भी पूरी क्रॉप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन फ्यूचर बेहद ब्राइट है। ऑर्गेनिक ग्रेप्स की डिमांड बढ़ रही है, नए एक्सपोर्ट मार्केट खुल रहे हैं, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया जैसे। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म सपोर्ट दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कई इंसेंटिव्स दे रही है। आने वाले समय में दुनिया के टॉप ग्रेप एक्सपोर्टिंग रीजन्स में अपनी जगह और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। तो ये था महाराष्ट्र के ग्रेप्स का पूरा सफर, फार्म से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक और फार्मर की इनकम से लेकर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज तक की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।